जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है और इससे अभी ना मैंने सुबह सुबह उठ के ना मेरा जैसे वीडियो का काम था, कल जो आपने ब्लॉग देखा है वो मैंने एडिट भी किया सुबह ही, क्योंकि रात को लाइट चली गई थी। रात बहुत मतलब 2 बजे लाइट आई है रात को, तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी और रात को फिर एडिट वगैरह नहीं कर पाई। तो मैंने सुबह एडिट किया, फिर वीडियोज़ डाला। उसके बाद फिर मैं आराम से अभी यहाँ पे बना रही हूँ कॉफ़ी। पहले मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई, वो इतनी कड़वी बन गई तो इसकी वजह से फिर मैंने ये वाली कॉफ़ी बनाई। तो अब मैं जाके कॉफ़ी पीऊँगी। और क्या है ना, जैसे आज है ना मेरे पास बहुत सारा मुझे काम ख़त्म करना है, क्योंकि कल से मैं पूजा करूँगी। और जब मैं दूसरे दिन पूजा करने वाली हूँ तो उसके एक दिन मैं इतना ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मतलब ये चीज़ें ऐसी इसलिए नहीं कि कोई प्रेशर है कि मुझे करना है। मतलब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहती हूँ कि मेरा माधोअसु कल से मैं मेरे माधोअसु की मैं सेवा करूँगी। और मेरा माधुबासु बैठा हो तो उसको लगे कि घर कितना चमक रहा है और एकदम दिवाली वाली फीलिंग आती है, इतना खुशी होती है। तो बस उसी की खुशी की वजह से तो मैंने सोचा है कि आज मैं अपना घर जो भी जितना भी गंदा रह गया है वो पूरा चमका दूंगी। कल हमारा माधुबासु बैठेगा तो एकदम राजा है भाई, राजा जब जहाँ बैठता है वहाँ तो एकदम पूरा घर चमकना चाहिए। तो बस इसी वजह से मैं तो ये सोचती हूँ, जैसे मान के चलो अभी मैं जैसे 5-6 दिन तक कोई मतलब जो लेडीज़ होती है पूजा नहीं करती, या फिर जो लोग करती ही नहीं है, मतलब उनको कई लोगों को मैंने मुँह से सुना है कि भैया हमसे नहीं होती पूजा, है ना। तो एक बिल्कुल ही मतलब कट ऑफ कर रखा है, पूजा से दूरी है, तो वो पता नहीं कैसे रह लेती हैं। मतलब देखो घर का एकदम वातावरण चेंज हो जाता है। अब मान के चलो आपके घर में पूजा पाठ हो रही सुबह शाम, धूप बत्ती की खुशबू आ रही है, घंटियाँ बज रही हैं, और है ना आपने थोड़ा सेवा का टाइम भी दिया हुआ है, और यहीं पर आप बिल्कुल आराम से दिन भर खा रहे हो, लेटे हो, सो रहे हो, ऐसे कर रहे हो। कैसी जीवन है, कितना अजीब है, जहाँ पे आप अपने बारे में भी नहीं सोच रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे मान के चलो किसी को पूजा अपने बारे में लगती नहीं, कई लोगों को नहीं लगता है, कई लोगों को ऐसे काम की तरह लगता है। लेकिन नहीं, जिससे आपकी जीवन सुधरता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी पूजा बहुत जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा क्या वो कभी कभार क्या होता है कि हम कब जाते हैं, कई बार ये ऐसा हो जाता है कि मैंने उन्हीं लोगों को देखा है, जब है ना जब मुसीबत आती है तब तो आप मंदिर पहुंच जाओ उससे पहले बिल्कुल ध्यान नहीं दो भगवान कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये तो पता है, वैसे तो देखा जाए तो इंसानी फितरत है, क्योंकि जब इंसान को ज़रूरत होती है तभी इंसान किसी को याद करता है। लेकिन इतना भी मतलबी होना अच्छी बात नहीं है कि मतलब जब मतलब आए तब चले जाओ और उसके बाद उनको देखो तक नहीं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो इसीलिए ना मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि बस भगवान का सहारा पकड़ के रखो, मतलब बहुत बड़ी ताकत है कि और कहाँ से कहाँ आपको ले जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर है ना अभी आज मैंने बहुत दिन के बाद तहरी बनाई, और कल है ना हम लोग बाहर बैठे हुए थे, किसी के मुंह से मैं तबीयत खराब है तब से मैंने चावल खाया ही नहीं है। मतलब एक बार जरूर खाया था और मैं खा नहीं रही हूँ। और कल किसी ने ऐसे चावल बोल दिया, मतलब मैं चाय और चावल मतलब इतना ज़्यादा दिमाग पर रहता है। तो मतलब मुझे रात भर मैं सोच रही हूँ कि मतलब वैसे भी मैं रोटी वगैरह मुझे अच्छी नहीं लग रही है, एक तो मैंगो शेक अच्छा लग रहा है, एक चावल चावल तो मैंने खाए नहीं इस वजह से, क्योंकि डांट पड़ती है ना कि ज़्यादा चावल खाती हो चावल खाती हो। तो इसी वजह से मैंने खाया नहीं, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सुबह ही सोचा कि आज तो चावल बन के ही रहेंगे तो मैंने आज तहरी बनाई है। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ पूरा अच्छे से क्लीन, क्योंकि है ना ये ग्लास वगैरह बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि है ना ये बाहर से धूल आती है, तो जिसकी वजह से ना ये मतलब हर तीसरे चौथे दिन आपको साफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो है ना बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिन्होंने पूछा है कि हमें दरवाजे पे दिया किसका जलाना चाहिए, कि घी का जलाएं किसका जलाएं, किस साइड जलाएं, है ना, और बाहर बैठ के जलाएं या अंदर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ना जो दिया जलता है वो तेल का होता है, सरसों के तेल का, वो जलाना चाहिए। रही बात किस साइड से जलाना चाहिए, किस तरफ मतलब रखना चाहिए दिया, तो क्या होता है कि वैसे तो राइट साइड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी रीजन से आपका दरवाज़ा उस तरफ खुलता हो कि मतलब आने जाने की मतलब पैर वगैरह पड़ते हों, या फिर स्लीपर वगैरह लोग उतारते हों, तो पहले तो दरवाजे के सामने उतारनी नहीं चाहिए। जब भी आप दिया रख रहे हो तो वहाँ स्लीपर वगैरह सब हटा दो, क्योंकि दरवाज़ा जो होता है ना कि
मतलब वहाँ पे देवी देवताओं के आने का जो सबसे, चाहे कोई भी आए, ठीक है, तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो साफ़ सुथरा हो और इधर उधर कुछ चीज़ें फैली ना हो। तो वहाँ पे सारी चीज़ें हटा दीजिए और जहाँ पे आपको लगे कि पैर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वहीं पर आपको रखना है। मतलब चाहे किसी भी साइड रख सकती हो, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आप किस साइड रखोगी। बस क्या है ना, आते जाते किसी का पैर ना पड़े, है ना। और मतलब कोई भी वो परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो साइड में जलाओ। और हमेशा जो दिया होता है वो दहलीज पे बैठ के ही अपनी साइड जलाना चाहिए, मतलब अपने अंदर साइड होना चाहिए, बाहर जाकर नहीं जलाना है, ठीक है। तो ऐसे जला सकती हो। और आप अगर दिया जलाना चाहती हो तो बहुत खुशी की बात है, बहुत शुभ होता है दिया। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है कि माता लक्ष्मी हम पे प्रसन्न हो। और वैसे भी जो होता है ना कि जिनके घरों में जैसे कि मान के चलो कोई भी है, अंधेरा रहता है शाम के टाइम में, बिल्कुल अंधेरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माता लक्ष्मी को आपने देखा है, फ़ोटो में देखेंगे कि कहीं पर भी देखना, वो एक जैसे होता है ना कि एक अलग चमक होगी उनके अंदर, एक मतलब वैभव की देवी है, ठीक है। तो उनको सब चीज़ है ना थोड़ा सा साफ सुथरी, थोड़ी सी चमकदार और ऐसी थोड़ा सा प्रकाशित पसंद है। वैसे ही मैं कहूँगी अपने घर को प्रकाशित रखिए। घर आपका लाइट्स ज़्यादा अच्छे से लगी हुई हैं, आपका घर एकदम चमक रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारी लाइटें लगा लो जिसकी वजह से बिल ही ज़्यादा आने लगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ, अपने घर को उजाला रखिए। अपने घर में जितना ज़्यादा रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपके जीवन में उजाला आएगा। उजाला का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसीलिए दरवाजे पे दिया जलाया जाता है कि माता लक्ष्मी हमारे ऊपर अपनी दृष्टि डालें और देखें कि दरवाजे पे दिया जल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। फिर वो उस घर में आने की कोशिश करती हैं, फिर वो उनको अच्छा लग जाता है तो वो ठहर भी जाती हैं। इसलिए दरवाजे पे दिया ज़रूर जलाएँ, ठीक है? तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने बोला है कि जब हम किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो उनके यहाँ नॉनवेज बनता है, लेकिन जब हम जाते हैं तब नहीं बनता है, लेकिन उसी प्लेट में खाना वगैरह मतलब देते हैं, तो क्या हमें खाना चाहिए? तो जैसे क्या होता है कि पहले तो यही कहा गया है कि जो सेवा करता है वो ऐसे घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, मतलब ऐसे बोलते हैं। मैं तो देखो है ना, जो जो चीज़ें सुनती हूँ वही बता रही हूँ, मैं अपना ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ, नहीं तो किसी को खराब लगे, क्योंकि हर किसी का अपना अपना घर होता है। लेकिन हाँ, जैसे कि मान के चलो कोई भी अगर जैसे किसी के घर भी बनता है, तो मैं तो कहूँगी अगर आपके घर कोई और आता है तो उसको अलग बर्तन में खाना दीजिए, क्योंकि है ना कई कई बारी क्या होता है कि सबका अपना अपना विचार होता है। मैं तो ये कहूँगी कि मतलब सब लोग अलग अलग मानते हैं, ठीक है, कोई तो खा लेता है, कोई नहीं खाता है। तो मैं तो अगर आपको बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका मन नहीं करता है तो आप उनको सीधे से बोल दीजिए। जहाँ पर अपनी भलाई की बात हो वहाँ तो थोड़ा सा कर लेना चाहिए, कि इस चीज़ से सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा, कि सीधा बोल सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे ये ना, हमारी दीदी हैं, वो प्याज नहीं खाती हैं, तो वो मुझे बता देती है कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, कि है ना कि अगर कोई प्याज लहसुन नहीं खा रहा है या फिर कोई नॉनवेज वाले बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहता है, तो कोई बात नहीं है। हर किसी के घर में इतने बर्तन होते हैं कि वो दूसरे चीज़ों में भी खाना वगैरह सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप बोल दिया करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिसने उन्होंने पूछा है कि भगवत गीता की सुबह पढ़नी चाहिए या शाम को पढ़नी चाहिए, या कभी किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से ना पढ़ पाएँ तो क्या करें? तो देखो क्या हो जाता है, जो भगवत गीता है, ठीक है, जब भी आप पढ़ें, सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें, तब आप शुद्ध होनी चाहिए। और आजकल गर्मी है, गर्मी के हिसाब से तो आजकल जो लोग हैं, सभी लोग हैं ना, दोनों टाइम ही नहा लेते हैं। अगर आप नहा पाओ तो अच्छी बात है, अगर जैसे मान के चलो दिन में लग रहा है कि अशुद्ध हो गई हो, तो नहा कर शाम के टाइम भी पढ़ सकती हो, सुबह में भी पढ़ सकती हो, किसी भी टाइम में पढ़ सकती हो। रही बात कभी छूट जाती है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। छूट जाए, और छूट जाने के बाद जहाँ पर भी छूट रही हो वहाँ पे है ना कुछ रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद है ना, जब बाद में जब भी कंटिन्यू करना हो, जब सही हो जाओ या फिर जब पूजा करने, जब पढ़ने लायक हो जाओ, तब पढ़ सकती हो, क्योंकि अशुद्ध तरीके से मतलब पढ़नी ही नहीं है, ठीक है। तो सुबह या शाम जब भी आपको ठीक लगे तब आप पढ़ सकती हो। बस आप साफ सुथरी जगह पे बैठ के अच्छे से पढ़ो, है ना। और भगवत गीता तो बहुत अच्छा मतलब ग्रंथ है हमारा, तो जो कि पढ़ना ही चाहिए अगर टाइम है किसी के पास। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जीवन का जो नज़रिया होता है जीने का, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है। और मुझे भगवत गीता से मुझे एक बात याद आई, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी मतलब इंगेजमेंट हो चुकी थी तो मैं जब पहले मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी, तो फिर वो है ना, जब मैं वापस आया करती थी तो मेरी मम्मी गीता पढ़ती थी। मेरे मम्मी शुरू से ही बहुत पूजा पाठ करती हैं, शुरू से उन्होंने पढ़ा है, तो वो पढ़ती थी। और जब मैं ट्यूशन पढ़ा के आती थी तो वो मुझे वही गीता का ज्ञान मतलब दिया करती थी। तो तभी मेरे हस्बैंड का कॉल आ जाया करता, तो बहुत गुस्सा करते थे कि ये कहते थे मतलब गीता पढ़ा पढ़ा के कहीं ऐसा ना हो सन्यासी बना दे
मैं कह रही नहीं, मैं सिर्फ सुन रही हूँ। तो ऐसा है जैसे क्या हो जाता है कि मेरे मतलब आज तक मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैंने मम्मी के मुँह से सुनी बहुत है, ठीक है? तो हो जाता है कि स्टार्टिंग से ही मम्मी ने ही सुनाया था, तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़नी चाहिए। भगवद गीता हो गया, सुंदरकांड हो गया, जो कि जब हम किसी चीज़ का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ हम सीखते हैं, ठीक है? तो बहुत खुशी की बात है कि पढ़ो, ठीक है? तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिन्होंने बोला है कि ब्लॉग कैसे शूट करना चाहिए। तो ब्लॉग शूट करने के लिए देखो क्या होता है कि मैं कि तो जब भी मैं सोचती हूँ कि हस्बैंड आएंगे तब मैं ब्लॉग कैसे शूट करती हूँ मैं दिखाऊंगी, लेकिन बस मैं कहीं वो मेरे पिछली बार आई तब निष्ठू बीमार थी, इस बार आई तो मैं बीमार थी, तो कुछ ऐसा शूट ही नहीं हो पाया। पर मैं ऐसे ही आपको बता सकती हूँ, क्योंकि जब भी आप ब्लॉग शूट कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखें कि आपका जो एंगल है, जहाँ से आप दिख रहे हो, वो ठीक से दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो, आपका सर कट तो नहीं हो रहा है, आप प्रॉपर दिखाई दे रहे हो कि नहीं दिखाई दे रहे हो, ऐसे करके आपको सही से देखना है। दूसरी बात है ना कि पहले आपको दूर से थोड़ा सा शूट करना है, और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें बना रहे हो थोड़ा सा पास से शूट करो। ऐसे करके आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। ज़्यादा डिटेलिंग पे दोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा डिटेलिंग पे मतलब बिल्कुल पास से बार बार पास, बार बार दूर, तो इतना अगर करने लगोगी तो फिर है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं जैसे मेरे ब्लॉग होते हैं, आपने देखा थोड़ा सा मैंने दूर से दिखाया, फिर मैं पास से दिखाऊंगी, फिर मैं अगर मान के चलो मैं चाय बना रही हूँ तो चाय का शॉट लूंगी। तो जब हम छोटी छोटी ऐसे करके बनाते हैं तो इंटरेस्टिंग लगता है, कोई एक ही चीज़ को ज़्यादा देर वैसे भी नहीं देखता है, ठीक है ना? मान के चलो मैं झाड़ू लगानी शुरू करूँ और पूरे 10 मिनट के वीडियो में मैं झाड़ू ही लगाती रह जाऊँ, और फिर कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, ठीक है? एक दिन देख लेगा, 2 दिन देख लेगा। इसलिए ना अच्छे से वीडियो शूट करो। और जैसे मैं तो बनाती हूँ तो मेरे से तो आइडिया लग ही जाता होगा कि मैं किस तरीके से वीडियो शूट कर रही हूँ, कितना दूर रख रही हूँ कैमरा, ऐसे ही करके आपको भी रखना है, ठीक है? तो अभी मेरा सारा काम हो गया है, किचन को मैंने डीप क्लीन कर दिया है, कितनी खुशी हो रही है। अब मैं नहा कर आ गई थी तो मैंने बना ली अपने लिए कॉफ़ी, और अब मैं अपनी कॉफ़ी को इंजॉय करूँगी। और आप लोग बता रहे हैं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।